वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल रह पाओगे मेरे बगैर। जी हाँ, इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए ट्रू करंट फीलिंग्स क्या फील कर रहे हैं, उनके डीप इमोशंस, उनके थॉट्स, उनकी एनर्जी, उनका आपको सोचने का जो तरीका है वो क्या है, हम सब कुछ आज इस रीडिंग में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। एक और बात गाइस आप लोगों से मैं बताना चाहूँगी, जिन्होंने भी कहा है कि मैम करंट फीलिंग्स पे पिके कार्ड लेकर आओ, गाइस रोज़ आएंगे पिके कार्ड वीडियोस करंट फीलिंग्स पर। और कलेक्टिव्स के लिए ज़्यादा डिमांड आती है, रिक्वेस्ट आती है, इसलिए कलेक्टिव रीडिंग जल्दी आ जाती है। लेकिन अब से डेली चैनल पर पिके कार्ड भी आएगी करंट फीलिंग्स को लेकर, और कलेक्टिव रीडिंग भी आएगी। ठीक है, चलिए। सबसे पहले अभी आपके पर्सन के दिल में जो चल रहा है, वाओ बहुत अच्छा कार्ड आया है। पर्सन आपको मानते हैं सनशाइन, बिल्कुल एक ब्राइट सन की तरह है। सूर्य कितना ब्राइट होता है, सूर्य की रोशनी अंधकार को सेकंड में मिटा देती है। सूर्य लाइफ फोर्स है, वाइटैलिटी है, इम्यूनिटी है। सूर्य जीव कारक है। सूर्य की जो रोशनी है पूरे ब्रह्मांड को लाइट अप कर देती है। उसी तरह आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि मेरे अंधेरे जीवन को अगर किसी ने जगमगाहट दी है, अगर किसी ने रोशनी दी है, तो वो सिर्फ एक इंसान है जो आप हो। अभी उनकी एनर्जी और सोच पॉजिटिव भी है, थॉट्स भी अच्छे हैं आपको लेकर। उनके मन में इस रिश्ते में उम्मीद बंधी हुई है, और ये पर्सन मान रहे हैं आपको अपने जीवन में कि आपने जो प्यार इनको दिया है, जो केयर इनको दी है, जो टाइम इनको दिया है, अगर ये दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे शायद आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, ये इनको पता लग गया है। फिर यहाँ पे हिम्मत रखने का कार्ड है, साहस जुटाकर आपकी तरफ बढ़ने का कार्ड है। आपके पर्सन जो हैं वो अभी आपको कोई छोटा मोटा ऑफर देकर तसल्ली नहीं देना चाहते कि वो वापस आ रहे हैं और सिर्फ सॉरी बोलकर आपको खुश नहीं करना चाहते। वो टाइम ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मुझे इसके पास जाना है तो मेरे पास कुछ कमिटमेंट हो, मेरे पास कोई सॉलिड ऑफर हो। क्योंकि पहले भी वो आपको कई बार छोड़ चुके हैं, रिलेशन से जा चुके थे, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक नो कांटेक्ट सिचुएशन रखी थी, फिर वापस आ जाते थे, फिर चले जाते थे। तो अब उन्हें लगता है कि इन एंड आउट नहीं करना, आपको वो न्याय देने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनको टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर वो बात नहीं करना चाहते, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। और एक और बात बताऊं आप लोगों को गाइस, जितनी भी टैरो रीडिंग्स आप इस इंटरनेट के ज़माने में सोशल मीडिया पर देखते हो, कहीं भी देखते हो, चाहे वो यूट्यूब पे देखते हो या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हो, सुनते हो, ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा दिमाग में एक बात को बिठा लेना, ये रीडिंग्स आपकी लाइफ का आंसर नहीं है। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां हैं, मन में कोई दुविधा है, उलझन है, कुछ भी है, ये आपको सिर्फ एक गाइडेंस देने के लिए है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है,
आपकी पर्सनल कंसल्टेशंस नहीं है, पर्सनल टैरो रीडिंग्स नहीं है। तो इसको गाइडेंस के रूप में ही लेना है या एंटरटेनमेंट के रूप में लेना है, लेकिन इसको सुनकर अपने जीवन को और अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसलों को तुरंत नहीं लेना कि अच्छा रीडिंग में ये आया था तो मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। ये गलती कभी मत करना। वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी एक ज़िद्दी एटीट्यूड में है। ये एटीट्यूड इनका ना, इनको ट्रू लव से, रियल कनेक्शन से दूर रखता है। क्योंकि जब इंसान में घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है, जिद आ जाती है, तो वो इंसान क्या करता है, उसे लगता है जो मैं कर रहा हूं वही सही है, सामने वाला सही नहीं है, उसको मेरे हिसाब से चलना होगा। तो ये पर्सन की सोच अभी भी ऐसी ही है। अब ये कुछ लोगों के पार्टनर की सोच लग रही है, सबके पार्टनर इस एनर्जी में और इस थॉट प्रोसेस में नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कलेक्टिव की रीडिंग करते हैं, जनरल रीडिंग्स होती हैं, कुछ बातें आपके लिए होंगी, कुछ किसी और देखने वाले के पार्टनर की एनर्जी और सिचुएशन होगी। तो हर चीज़ को अपने साथ ज़बरदस्ती फिट ना करें कि मुझे एक एक शब्द मैच करना चाहिए। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना, जो मैच होता है ठीक है, जो नहीं मैच होता उसको जाने दें। ऑलराइट, चलिए। उसके बाद अगला कार्ड आता है यहाँ पर, एक मनमौजी इंसान का कार्ड है जिसको फ्लो में जिंदगी को गुजारना अच्छा लगता है। जैसे उसको जिंदगी ले जा रही है वो उसमें चलना पसंद करते हैं, ज़्यादा टेंशन लेना पसंद नहीं करते, ज़्यादा एंजाइटी में रहना, सैड या डिप्रेशन में रहना, बहुत लंबे टाइम तक गुस्सा या नाराज़ रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपके बारे में सोचकर उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, खुशी आती है, एक जॉय और हैप्पीनेस उनको जो आपसे मिलती है, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये भी आपको याद कर रहे हैं, इनको आपकी याद आ रही है। ये आपके चुलबुलेपन से, ये आपके बचपने से, ये आपकी मासूमियत से, ये आपके प्योर हार्ट से, ये आपके ऑथेंटिक सेल्फ से कहीं ना कहीं बहुत इंट्यूटिव कनेक्शन फील कर रहे हैं। उन्हें आप बहुत ही ज़्यादा लग रहे हो कि आप जब से इनकी लाइफ में आए हो इनका भाग्य खुला है। आपको इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों के लिए टेस्ट किया होगा कि क्या आप इनके राइट पर्सन हो। कई बार ये झूठ मूठ ही कह देते होंगे कि मेरा तो कहीं और चक्कर चल रहा है, मुझे तो कोई और पसंद आ गई है या आ गया है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आप किस तरह से इनको जताओगे, किस तरीके से आपका बर्ताव होगा, क्या बोलोगे आप इन्हें। तो वो फील कर रहे हैं कि आप इनको ना अपने दिल से बिल्कुल लगा कर, चिपका कर रखना पसंद करते हो, बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ छोटे बच्चे को अपने छाती से, अपने गले से लगा कर रखती है, उसे छोड़ती ही नहीं है। चाहे कितने ही लोग आए, घर पे रिश्तेदार आए कि हमें गोदी में उठाने दो, हमें गले लगाने दो, माँ को हमेशा चिंता रहती है कि मेरा बच्चा मेरे साथ ही रहे, क्योंकि वो छोटा है और मैं उसको अपनी नज़रों से दूर नहीं देख सकती। बिल्कुल वैसा वाला इनको फील हो रहा है कि आप उनको ना इस तरीके से अपने छाती से, अपने गले से लगा कर, चिपका कर रखते हो। तो उनको अच्छा भी लग रहा है आपके बारे में सोच कर ना, वो खुश हो रहे हैं कि वाओ, मुझे कितना केयरिंग, कितना लविंग, कितना प्रोटेक्टिव एंड कितना जेन्युइन कनेक्शन मिला है। अभी तो उनको आपकी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं, और जब लड़ते हैं तब उस टाइम दिमाग से सब भूल जाते हैं कि इस इंसान ने मुझे कितना प्यार दिया है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा जब होता है तो बहुत लोग कहते हैं ना कि गुस्से में इंसान की मति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती, बैल बुद्धि बन जाती है, गलत मलत डिसीजन ले लिए जाते हैं गुस्से में आकर। और फिर जब गुस्सा शांत होता है, कुछ घंटे गुजर जाते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं, जब इंसान
इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, पास्ट को प्रेजेंट के साथ रीइवैल्यूएट करते हैं, कंपैरिजन में रखते हैं जब कि पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हो, या पहले इनको किसी ने इस तरह का प्यार नहीं दिया, अब जो प्यार इन्हें मिल रहा है आपसे ये उसको जाने देते हैं। तो अब ये इस तरह के आत्म मंथन में, आत्मचिंतन में लगे हुए हैं, तो अपने आप को खोज रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरी पे पार्टनर हैं। और ये आपका प्लस पॉइंट है कि आपके अंदर वो बात है कि आपने इस इंसान को ऐसे ऐसे सवालों को ढूंढने के लिए, उनके जवाब ढूंढने के लिए ट्रिगर कर दिया है। तो आप अपने आप को कम ना समझो। रोने धोने वाला इंसान अक्सर लोगों को लगता है कि बड़ा दिल से कमज़ोर इंसान है। नहीं, रोने धोने वाला इंसान दिल से साफ इंसान होता है, क्योंकि उससे भावनाएं, उससे सेंटिमेंट्स, उससे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, उसका मन साफ होता है। तो उसको दूसरे लोग भी साफ लगते हैं कि सामने वाले की नीयत भी साफ है, सामने वाले का दिल भी साफ है, सामने वाले का इरादा भी साफ है। तो अभी आपका पर्सन आपके अंदर इस वक्त जो ट्रू करंट फीलिंग्स हैं, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर। कहीं ना कहीं ऑनलाइन चेक किया जा रहा है आपको लगातार। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आपने भी इनको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चेक किया है। ये पिछले 4 दिन हो सकते हैं, 7 दिन हो सकते हैं, 10-12 दिन हो सकते हैं, और कुछ लोगों में पिछले 19 दिन हो सकते हैं कि लास्ट 19 डेज में आपने इनको सबसे ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक किया है। चाहे आप डेली स्टॉक करते हो इन्हें, चाहे आप रोज़ देख रहे हो इनको, लेकिन हो सकता है पिछले 19 दिनों में आपके अंदर इन्हें देखने की, इनके जीवन में क्या चल रहा है उसे जानने की एक क्यूरियोसिटी, एक एनर्जी, एक ऐसी फीलिंग जो आपको रेस्टलेस फील करा रही है, जो आपको सोने नहीं दे रही, जो आपको चैन की नींद नहीं लेने दे रही, आपने अपने आप को ऐसा फील किया है। कुछ लोगों में मुझे सेपरेशन नज़र आ रहा है। जिनका सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप है या नो कांटेक्ट है, वो नीचे कमेंट में लिख दो। अगर नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट लिख दो, ब्रेकअप है ब्रेकअप लिख दो, इन एंड आउट ज़्यादा रहता है तो वो लिख दो, क्योंकि मैं फिर आप लोगों के लिए प्रे करूँगी। और अभी कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी चल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग हवन हैं, पूजा यज्ञ हैं, रिचुअल्स, लव स्पेल, ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल, मैनिफेस्टेशंस, मनी को कैसे मैनिफेस्ट करें, एक ट्रू कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करें। तो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के उपाय किए हैं, बहुत सारी पूजाएं की हैं, और अभी पिछले कई दिनों से मैंने आपको, शायद आपने देखा होगा कि वीडियोस भी टाइम पर नहीं आ पा रही। उसका यही रीज़न है कि एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री मुझे ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर भी जाती हूँ। इंडिया से बाहर भी मेरा टारो, एस्ट्रोलॉजी और स्पेल्स को लेकर वर्कशॉप्स होती हैं, मुझे बाहर बुलाया भी जाता है, तो मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ वर्कशॉप्स देनी होती हैं, कंसल्टेशंस देनी होती हैं। तो आप लोगों को मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई वीडियो टाइम पर नहीं आता, परेशान ना हो, और कमेंट ज़रूर डाला करो, अपने टॉपिक डाला करो कि कौन सा वीडियो देखना है, किस तरह के टॉपिक अच्छे लगते हैं आपको, ताकि मुझे और क्लैरिटी मिले कि मेरे जो दर्शक हैं उन्हें चैनल पर सुनना क्या अच्छा लगता है। मैं वही लाना चाहती हूँ जो आप सुनना चाहते हो, क्योंकि जब मैं अपने तरीके से कोई वीडियो लेकर आती हूँ स्पिरिचुअलिटी पर या मैनिफेस्टेशन पर या एस्ट्रोलॉजी पर, तो शायद लोगों को इतना पसंद नहीं आता। तो मैं चाहती हूँ कि आपके पसंद के, आपके डिमांड के टॉपिक चैनल पर ज़्यादा आएँ। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग की तरफ।
एक तो ना आपके पर्सन को इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपसे ही मिलती है, शायद आप उनका ड्रीम कम ट्रू जैसा रिलेशनशिप हो, जैसा उन्होंने मैनिफेस्ट किया होगा रिलेशनशिप, कि अगर मेरे जीवन में पार्टनर आए, अगर मेरी लाइफ में लव आए, अगर मेरी लाइफ में कोई मेरा हमसफ़र बने, कंपेनियन बने, मेरा वुड बी हस्बैंड या वुड बी वाइफ बने, तो ऐसा होना चाहिए। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है, इस रिश्ते में वो पोटेंशियल भी देख रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे जो आ रही है वो है कार्मिक क्लिनजिंग की। इनको कार्मिक क्लिनजिंग की ज़रूरत है। ये डिफेंसिव एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर हैं, या इन्होंने अचानक से इस कनेक्शन को छोड़कर अपने आप को दूर करने की कोशिश की होगी, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन के कार्ड्स हैं। लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे। अगर ये किसी बात से गुस्सा हो गए थे, या फिर ये अपनी सेल्फिश नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए इन्हें कैजुअल डेटिंग और फ्लर्टिंग करने में मज़ा आता था, दोस्तों के साथ पार्टी जाना, क्लब जाना, बाहर जाना, या फिर बहुत ज़्यादा ये गेट टुगेदर्स जाना पसंद करते हैं, हाईली सोशलाइज करना पसंद करते हैं। लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट है इनकी, और ये अपने प्रेम के लिए, अपने रिलेशन के लिए अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, ज़्यादातर अपने दोस्तों की बातों में आकर रॉन्ग रिलेशनशिप, ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे थे जो इनको दूर से तो बहुत अच्छे लग रहे थे कि वाओ, ये देखने में सुंदर है, ये रिच है, ये स्टेटस वाला है, इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, और अगर इसके साथ मेरा रिलेशन बन जाए तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने मूव ऑन किया होगा, क्योंकि यहाँ पे 30% के लिए अचानक इस पर्सन ने आपके कनेक्शन से वॉक अवे किया था, अचानक छोड़ गए थे आपको, और अभी भी हो सकता है कि ये वापस ना आए हों। कुछ लोगों में दिख ही रहा है। शायद आप इसीलिए टारो रीडिंग देखने आए हो कि मेरे पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सोशल मीडिया पे मुझे हर जगह से इन्होंने प्राइवेसी लगा दी है, मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, नंबर ब्लॉक कर दिया है, आईडी ब्लॉक कर दी है, मुझे इनका सोशल मीडिया एक्सेस नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं पता ये कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या ये मेरी लाइफ में लौट कर आएंगे, क्या ये मेरे साथ पुराना रिलेशन पहले जैसा दोबारा बनाएंगे, क्या हम दोनों के बीच में प्रेम और रोमांस जो है वो वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। तो आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आप ना इस कनेक्शन के लिए स्टैंड भी लेते हो, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर कोई आपके पर्सन को लेकर या आपके रिलेशन को लेकर कोई टॉन्ट करे, कोई कमेंट करे, तो आप स्टैंड लेते हो, आप छोड़ के नहीं भागते। कि कोई आपके पार्टनर की इंसल्ट कर रहा हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, तो आप उसको आगे से कुछ जवाब नहीं दोगे, ऐसा नहीं है। आप अपने रिलेशन के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव हो, बहुत ही पॉजेसिव भी हो, एंड एट द सेम टाइम यू आर वेरी करेजियस, वेरी सपोर्टिव, हाईली पैशनेट अबाउट योर पार्टनर एंड अबाउट योर रिलेशनशिप। ये भी आपके पर्सन आपके लिए सोचते हैं कि आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप इनका हाथ पकड़े तो फिर सारी उम्र ही पकड़ कर आगे चलोगे, छोड़ोगे नहीं। वो ऐसे नहीं है, वो डर जाते हैं समाज से, सोसाइटी से, घर वालों से, क्योंकि उनके कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि इनके अंदर इनर फियर्स बहुत हैं कि अगर घर वाले माने ना इस रिश्ते के लिए, फिर क्या करूंगी या फिर क्या करूंगा। और कुछ लोगों के पार्टनर तो इसी वजह से आपके कनेक्शन से दूर हो गए हैं, क्योंकि उनको अपने परिवार से अप्रूवल नहीं मिला,
आप दोनों को लेकर शायद इस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही फियर्स और इनसिक्योरिटीज ट्रैप्ड हैं कि ये रिश्ता तो शादी में बदल नहीं पाएगा, इससे अच्छा मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ ताकि ये आगे जाकर मेरी वजह से हार्ट ब्रेक और लॉस और डिटैचमेंट और लव में धोखा ना फील करे। तो ये मैदान छोड़कर भागे हैं कुछ लोगों के लिए। इन्होंने अपने घर वालों को चुन लिया और ये उनकी सोच को बदल नहीं पा रहे थे। इन्होंने अचानक आपसे दूरी बना ली है, लेकिन आज तक ये उस दूरी से खुश नहीं है। इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, घर में भी लड़ाई झगड़ा गृह कलेश होता है, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकल जाता है क्योंकि अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है। ये अपने प्यार को किसी मंजिल तक ले जाना चाहते थे, लेकिन इनको आगे लगने लगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। तो अभी ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो इनको आप मैनिफेस्ट करो, ये आपकी तरफ आएंगे। लेकिन अगर आप इस पर्सन का वेट करके बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हो, थक गए हो कि अभी तक नहीं आ रहे, बहुत टाइम हो गया है, पिछले 3 महीने से बात नहीं हो रही, 6-7 महीने हो गए हैं, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, 9 से 10 महीने गुजर गए हैं, पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता लग पा रहा। जो पता लग रहा है सिर्फ टैरो रीडिंग से पता लग रहा है, या आपकी इंट्यूशन कुछ कुछ हिंट ड्रॉप करती है, गाइडेंस देती है, या फिर कुछ सिग्नल्स आपको गॉड या यूनिवर्स की तरफ से दिख जाते हैं। कोई ड्रीम आ जाता है, कोई डाउनलोड्स रिसीव हो जाते हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो जाती हैं, तो वो आपको दिल में एक सुकून और तसल्ली का एहसास देती हैं कि ये आएंगे वापस। अदरवाइज़ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में तो नो कांटेक्ट का सिचुएशन बहुत टाइम से चल रहा है, जिसमें कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है, पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं गया। अभी यहाँ कुछ चार्म्स निकले हैं, लेट्स सी ये कौन से चार्म्स हैं। देखो इस रीडिंग में डेली बात करने वालों के भी कार्ड्स आए हैं, जो डेली बात करते हैं, और जो डेली बात नहीं करते उनके भी कार्ड्स आए हैं। और कुछ लोगों के लिए वो कार्ड्स हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में पार्टनर को लेकर फीलिंग्स और इमोशंस रखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में हो तब भी यहाँ एनर्जी आई है, एक ही शहर में रहते हो तब भी यहाँ पे एनर्जी और कार्ड्स आए हैं। तो कोई एज ग्रुप नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स्ड एज ग्रुप वालों की रीडिंग नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में आप हो सकते हो, 30+, 20+, 60+, 70+, मैरिड अनमैरिड भी हो सकते हो। क्रश के लिए रीडिंग देखने आए हो तो भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चार्म्स में ना पहला चार्म अम्ब्रेला निकला है, छतरी या छाता निकला है। दूसरा यहाँ पे चार्म निकला है, गाइस इस पे बनी हुई है अंगूठी। वाओ, अंगूठी का चार्म निकला है। मैं आपको बाद में इनके मतलब बताती हूँ, पहले बता दूँ कितने सारे चार्म आए हैं। तीसरा चार्म यहाँ पे निकला है तराजू, वेइंग स्केल या मेजरिंग स्केल निकला है। चौथा चार्म यहाँ पे कॉफी कप या कॉफी मग, चाय का कप भी ले सकते हो इसको। पांचवा चार्म यहाँ पे निकला है साइकिल निकली है, जो आजकल लोग चलाते नहीं हैं। उसके बाद अगला चार्म यहाँ पे निकल कर आया है, ये है चार्म पेन का, जो हम पेन से लिखते हैं। देन तलवार बनी हुई है, सॉर्ड निकली है, सॉर्ड का चार्म है। और उसके बाद चार्म आया है लास्ट यहाँ पर, वाओ, ये स्कार्फ है जो गले में बांधा जाता है। ये जितने चार्म्स निकले हैं सबके अलग अलग मीनिंग है, मैं आपको इनका कंक्लूजन बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे छाता निकला है सबसे पहले,
छाता क्या करता है, हमें बारिश, तेज धूप, तेज गर्मी से बचाता है। जितनी भी बारिश हो, अगर आप छाता लेके उस बारिश में निकल जाओ तो आप भीगते नहीं हो। उसी तरीके से आपके रिश्ते में आपके पर्सन को लगता है कि आपका प्यार, आपका उनकी तरफ जो कंसर्न है, आप जो उनके लिए फिक्रमंद रहते हो, आप उनकी परवाह करते हो, उनका ख्याल रखते हो, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लाइफ में कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आ गई, आप उनके लिए हमेशा रेडी हो। उनके सुख, उनके दुख, आप हमेशा उनका साथ देते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छाता तेज बारिश में हमें बारिश की बूंदों से, हमें गीला होने से बचाता है, तो उनको आपके लव और आपके केयर में वो प्रोटेक्शन फील होती है, वो कंफर्ट फील होता है जो उनको आज तक किसी से नहीं मिला। ये वो सोच रहे हैं इस वक्त, ये उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स है। दूसरा चार्म यहाँ पे जो निकला था, कॉफ़ी कप और कॉफ़ी मग। शायद आप या आपके पर्सन पहली बार किसी कैफ़े में मिले थे, या फिर आप दोनों को, हो सकता है कि एक को कॉफ़ी पीना पसंद है, दूसरा चाय लवर है, या फिर आप दोनों में से किसी एक को कॉफ़ी मग या चाय के कप कलेक्ट करने का शौक़ है। कुछ लोग अपनी कलेक्शन बनाते हैं ना, कि अलग अलग कलर्स के, साइजेस के, डिज़ाइंस के कॉफ़ी कप या कॉफ़ी मग कलेक्ट करते हैं। और कुछ लोगों में कॉफ़ी और चाय का जो चार्म निकला है वो ये भी बता रहा है कि आप बहुत जल्दी मिलने भी वाले हो, कि आपकी जो अभी अगली मुलाकात होगी वो किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में होगी, जो जहाँ पे कॉफ़ी सर्व की जाती है, चाय सर्व की जाती है। तो शायद आपकी नेक्स्ट मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है। और उसके बाद चार्म निकला था यहाँ पर साइकिल का। ये एक ओल्ड रिलेशन की वाइब दे रहा है, क्योंकि आजकल के ज़माने में साइकिल तो बच्चे ही चलाते हैं, अडल्ट इतना चलाते नहीं है साइकिल को। ज़्यादा स्कूल गोइंग किड्स या छोटे बच्चे वही ज़्यादा साइकिल चलाते हैं। तो साइकिल एक ओल्ड रिलेशन को भी दिखा रहा है कि इस रिश्ते को कई साल हो चुके हैं, क्योंकि साइकिल का जो ट्रेंड आया था ना, वो 80s और 90s के टाइम में आया था। तो ये काफ़ी पुराना रिश्ता हो सकता है आप दोनों का। और एक और चीज़ है, साइकिल में 2 पहिए लगे होते हैं, आगे और पीछे। तो बिल्कुल आपका रिश्ता ऐसे ही चल रहा है। अगर एक भी पहिया साइकिल में से निकल जाए तो साइकिल चलेगी ही नहीं, डिसबैलेंस हो जाएगी। तो आपके रिश्ते में जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि साइकिल बहुत तेज़ नहीं चलती। साइकिल स्कूटर नहीं है, साइकिल बाइक नहीं है, साइकिल एक्टिवा नहीं है, या कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, या कार नहीं है, या ट्रक नहीं है, जो बहुत स्पीड के साथ, बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ आगे भागेगी। साइकिल चलती है अपनी स्पीड में, स्लो पेस में चलती है। तो ये रिलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बट बढ़ रहा है, रुका नहीं हुआ। ये अच्छी बात है। फिर यहाँ पे जो चार्म निकला था, गले का स्कार्फ निकला है। हो सकता है कि गले में जो स्कार्फ बांधा जाता है, अक्सर ठंड में डाला जाता है, गले में मफलर, स्कार्फ, या जो भी लोग स्कार्फ पहनते हैं, जैसे एयर हॉस्टेस जो होती हैं वो गले में स्कार्फ डालती हैं, या फिर आपके पर्सन का कोई ऐसा जॉब है जिसमें गले में स्कार्फ डाला जाता है, यूनिफॉर्म हो सकती है जिसमें गले में स्कार्फ डाला जाता है, या फिर आपको इन्होंने कभी कोई गिफ्ट किया हो, स्कार्फ दिया हो, मफलर दिया हो। और ये मुझे विंटर वाइब भी दे रहा है, माउंटेन की वाइब, कि आप दोनों को माउंटेन्स पे जाना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना, कोजी विंटर नाइट्स एंजॉय करना, बॉनफायर करना, या फिर आपको इनके साथ एक कोजीनेस, एक वार्मथ फील होती है। स्कार्फ क्या करता है, गले को गर्म रखता है, वार्म रखता है, कोजी रखता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस सेंस में लेते हो। स्कार्फ का मतलब ही होता है कि आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। देन यहाँ पे जो चार्म निकला है वो मुझे जो दिख रहा है, सॉर्ड वाला चार्म, ये एक लड़ाई का भी चार्म है।
और अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में ले तो तलवार क्या करती है, तलवार कहाँ चलाई जाती है, तलवार चलती है युद्ध में। लेकिन अगर हम इसको रिलेशन की रीडिंग में लें तो ये अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को काट रहे हैं, गलत इंसानों को काट रहे हैं, गलत सोच को काट रहे हैं, ये अपने इनर फियर्स को काट रहे हैं, डाउट्स को काट रहे हैं, लाइफ की अनवांटेड सिचुएशन जो इनके हायर पर्पस को सर्व नहीं करती उसे काट रहे हैं। और अगर इनकी खुद की जो भाषा है या शब्दों का चयन तीखा है कि ये अपने शब्दों से दूसरे को हर्ट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, ऐसी टोन यूज़ करते हैं, ऐसी ज़ुबान यूज़ करते हैं जो तीखी तेज तलवार जैसी है, तलवार जैसे शब्द अगर ये यूज़ करते हैं तो आपका अगर इन्होंने दिल तोड़ा है अपने शब्दों से, आपको हर्ट किया है, तो ये उस सिचुएशन को, उस एटीट्यूड को, उस बिहेवियर को ख़त्म कर रहे हैं, अपने आप को चेंज में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि तलवार चेंज को भी दिखाती है। तलवार से हम वही चीज़ें काटते हैं जब हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत अब ज़िंदगी में नहीं है। तो कुछ ओल्ड पैटर्न्स कट हो रहे हैं ताकि कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रखे, कुछ नया रिलेशन में आ सके और कुछ हैपनिंग एंड स्पाइस अप ये चीज़ों को बना सके, क्योंकि सॉर्ड एक मैस्कुलिन एनर्जी है और ये चेंज को भी इंडिकेट कर रही है। तो आपके रिश्ते में बहुत जल्दी चेंज आ रहा है। नेक्स्ट 5 डेज तो कुछ लोगों के लिए जितने भी चार्म्स आए हैं उनका मैंने ऑलमोस्ट आपको मीनिंग भी समझा दिया है, बता भी दिया है कि इन चार्म्स का रीडिंग में आने का मतलब क्या होता है। ये सब आपके पर्सन के थॉट्स हैं, ट्रू करंट फीलिंग्स हैं, उनकी एनर्जी है। अगर ये अगला आपकी तरफ एक्शन लेते हैं तो वो स्लो एक्शन होगा लेकिन स्टेबल होगा। यहाँ पे टाइमलाइन कुछ लोगों में अगले 2 हफ्तों के लिए निकल कर आई है। अगले 14 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, 5 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं, 9 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं और अगले महीने का जब पोर्टल खुलेगा वो वाला टाइम भी आपके रिलेशन को लेकर कुछ न्यू बिगनिंग्स देने वाला होगा, एक्साइटमेंट और एडवेंचर क्रिएट करने वाला होगा। लेकिन अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में स्टक हो गए हैं, आपको पता भी है कि वो थर्ड पार्टी में हैं, इसीलिए वो मेरी तरफ नहीं आ रहे, तो आपको थर्ड पार्टी रिमूवल करवा लेना चाहिए। चाहे वो आप किसी टैरो रीडर से करवा लो, हीलर से करवा लो, किसी वशीकरण या काला जादू काटने वाले जो तांत्रिक होते हैं उनसे करवा लो, नहीं तो मुझसे भी ये सब आप करवा सकते हो, क्योंकि मैं भी वशीकरण ख़त्म करती हूँ, काला जादू ख़त्म करती हूँ। और हर किसी के ऊपर काला जादू नहीं होता, इसलिए इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए कि अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ गया है तो आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। समटाइम्स ये प्लैनेटरी ट्रांजिट्स की वजह से होता है कि आपके प्लैनेट्स आपस में अलाइंड नहीं हैं, क्लैश कर रहे हैं, इसलिए दूरियां आ गई हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही है। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है, ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग थी ये, तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना। कमेंट में आप लिखोगे थैंक यू एंजल, और आप एंजल नंबर आज डालोगे, एंजल नंबर 222 इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टारो के नाम से है। कंसल्टेशन के लिए रीच आउट करना चाहते हो तो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, नीचे सब कुछ जानकारी लगी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंसल्टेशन कैसे लेना है, टैरो का लेना है, एस्ट्रोलॉजी का लेना है, वास्तु का लेना है, न्यूमरोलॉजी का लेना है, हाथ दिखाकर भविष्य जानना है, हस्तरेखा या फेस रीडिंग से लेना है, सारी जानकारी नीचे लगी हुई है।